हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है मैनीक्योर की, और मैनीक्योर टब मैंने तैयार कर रखा है। इसमें मैंने एक शैम्पू डाला है। शैम्पू इसलिए डालते हैं ताकि इससे बबल्स बन जाए, जो झाग होते हैं ना वो बन जाए, ताकि हम जब काम करें तो अच्छा लगे दिखने में। बबल्स जिससे जैसे बनेंगे वैसे वैसे हमारा हाथ एकदम सॉफ्ट चलेगा, अच्छा लगेगा। और इसमें डालना होता है अमोनिया फ्री, हाइड्रो वाइडर, ये सब डालना होता है हमें। तो ये 2 केमिकल होते हैं जिससे हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। तो रिमूव करने के लिए हमें इन 2 चीज़ों की डालनी पड़ती है, 2 ये और 1 शैम्पू। ये चीज़ें हमें डालनी होती है। फिर हम मशीन को ऑन कर देंगे ये सारी चीज़ें डाल के, ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। और जब पानी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर से छोड़ दो। फिर हम अपने टूल्स रेडी करेंगे। टूल्स में क्या क्या रखना होता है आप देख सकते हो। इसमें सारी चीज़ें A to Z सब कुछ है। इसमें जितने भी टूल्स होते हैं सब कुछ है। तो मैंने एक किट ली है जिसको, ये है किट मेरी ओरोमा, डायमंड ओरोमा की है। तो आप चाहे जौन सी भी ले लो, जौन सी भी आपको पसंद हो, या जौन सी आपको बहुत अच्छा ग्लो देती हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगती है और मेरे को ब्राइडल भी करना था तो मैंने ये वाली ली है। फिर मैंने इनके हाथों को इसमें रख दिया है। गर्म हो चुका था हमारा पानी, और 10-15 मिनट के लिए इसमें छोड़ देना है। जब 10-15 मिनट हो जाएंगे तब आप निकाल के देख सकते हो कि हाथों का टेक्सचर क्या हो चुका है। और उसके बाद में फिर आप जब निकालोगे तो देख लेना। ब्लीच मैंने इनके पहले एक नहीं किया था, इसको रिमूव करने के बाद में मैंने ब्लीच किया, ताकि हाथों पे जितनी भी डस्ट वगैरह थी सारी चीज़ें निकालने के बाद में मैं ब्लीच कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। अभी मैं ब्लीच का पेस्ट बना रही हूँ। ब्लीच में, और इसका ब्लीच जब बनाओगे आप मैनीक्योर के लिए तो इसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर ज़्यादा डालना, ताकि बहुत अच्छे से रिजल्ट आए। क्योंकि फेस पे जब हम लगाते हैं तो हम जो इरिटेशन होती है, चिनचिनाहट सी होती है, तो वो फेस पे हमारा इतना नहीं कर सकते हैं, स्किन चलने का भी डर रहता है। और जब हम पैर पे करनी होती है तो पैर पे थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि पैर पे टैनिंग वगैरह बहुत होती है, धूल मिट्टी बहुत लग जाती है पैरों पे, इसलिए हमें पैरों पे थोड़ी ज़्यादा एक्टिवेटर डालना है। ऑलमोस्ट मेरा पैरों पे कंप्लीट हो ही चुका है। पैरों पे ही लगाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही किया था, क्योंकि ज़्यादा जितनी अच्छी क्वांटिटी में लगाओगे उतना ही आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। मेरी पैरों की ब्लीच फिनिश हो चुकी है। अब मैं इनके हाथ पे भी अप्लाई करूँगी। हाथ पे भी अप्लाई सेम उसी तरीके से करनी है, और सेम वही ब्लीच यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें और कम डालना है या उसमें और ज़्यादा डालना है, नहीं। जो आप पैरों पे लगाओगे उसी के अकॉर्डिंग आप हाथ पे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। ब्लीच हमारी रिमूव हो चुकी है। सबसे पहले मैंने इनका नेल्स को क्लीन किया। नेल्स में जितनी भी डेड स्किन वगैरह थी, जितनी भी चीज़ें थी, नेल्स को क्लीन अच्छे से कर लेना है। जितनी भी टैनिंग वगैरह होती है सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके फिर मेरे को क्यूटिकल कटर से साइड की जो डेड स्किन होती है हमारे नेल्स की, जो ऊपर ऊपर होती है, उसको निकालना है। नेल्स के ऊपर ऊपर जितनी भी है अच्छे से निकाल लेना, बहुत ही अच्छे से, जितना भी आप निकाल सको उतना। और ध्यान रहे जिसके आप कर रहे हो उसके हाथ पे ना लगे, क्योंकि इसकी धार ना एकदम बहुत तेज़ होती है, तो बहुत तेज़ भी लग सकती है। एकदम बिल्कुल ध्यान से करना है। और अगर आप इससे नहीं निकाल पा रहे हो तो एक क्यूटिकल कटर होती है, उसकी हेल्प से आप जितनी भी डेड स्किन होती है नेल्स के ऊपर वाली उसे कट कर सकते हो। क्योंकि इससे एकदम ऐसे साफ करके निकालना होता है, इसे आप ऊपर ऊपर से कट कर सकते हो। और कट बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसका भी रिस्क ही रहता है। तो बहुत ही प्यार से, ध्यान से ये सब चीज़ें करनी होती है, एकदम बहुत ही ध्यान से। और आपको जब भी आप मैनीक्योर करोगे नेल्स को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जब आप नेल्स ही क्लीन नहीं करोगे ना तो आपको मैनीक्योर या पेडिक्योर का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हमारे नेल्स ही साफ़ नहीं लगेंगे तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो जितना अच्छे से हो सके आप उतने अच्छे से करो। फिर मैंने इनकी मसाज शुरू कर दी थी।
मसाज में क्या क्या करना था मुझे, क्लींजर 10-5 मिनट तक आपको करते रहना है इसे, जितने भी आप अच्छे से कर सको क्लींजिंग उतनी अच्छे से हाथ को क्लीन कर लेना है। बहुत अच्छे से मसाज भी करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग बातें क्या कर रहे हैं, तो हम इनकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और ऐसे हंसी ठिठोली चल रही थी। मज़ा आ रहा था काम करने में भी, और मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मैं 7:30 बजे से करते करते मेरे को 12 बज गया था, और 12 बजने के बाद भी काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे मैं सोई हूँ। 1:30 बजे सोने के बाद मैं फिर सुबह 4 बजे भी उठ गई थी। तो ये सारी पेडिक्योर मैनीक्योर फेशियल करने में टाइम लगता है। जितना टाइम मुझे नॉर्मल लगता था 1 घंटा पेडिक्योर करने में, उससे ज़्यादा मैंने इनका 2 घंटा लगाया करने में। 2 घंटे से भी ज़्यादा लगे, मानो अब 7:30 बजे से, और मेरे को 9:30 क्यों 10:30 बज चुका था पेडिक्योर और मैनीक्योर में। सोचो आप कितना टाइम लगा होगा। इतना टाइम लगा के मैंने इनका किया, पूरे दिल से किया कि इनके साथ कोई कमी ना रह जाए, इनके पेडिक्योर मैनीक्योर फेशियल में कोई भी कमी ना रह जाए। उसके बाद में फिर मैंने सबसे लास्ट में जाकर इनका फेशियल किया था। फेशियल करने में इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन मैनीक्योर पेडिक्योर में ज़्यादा टाइम लगा था। फेस पे मैंने इनके D10 किया था, और D10 करने के लिए O3+ ब्राइडल किट की थी मैंने इनके, उसी में D10 भी ऐड था। उसमें 6 स्टेप होते हैं, मैंने भी वीडियो उसके डाल रखी है, आप लोग चेकआउट कर लेना नहीं की हो तो। और सारी चीज़ें करने के बाद में इनका लास्ट का प्रोसेस था, फिर मैंने इनका सारी मसाज करने के बाद में रिमूव करने का टाइम आता है, तो मैं इनके हाथ को निकाल के पानी से धो धा के इनका रिमूव कर देती हूँ। आप हाथ की चमक देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। पहले से बहुत बेटर हो गया है। और अभी तो इसका नेल्स का करना है। गाइस बहुत मज़ा आता है पेडिक्योर मैनीक्योर करने में, लेकिन दिल से करो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो मैंने इनका नेल्स फाइल कर दिए। नेल्स फाइल करने के लिए आपको उनसे पूछ लेना है अपने कस्टमर से। ये तो मेरी कज़न बहन थी, तो मैंने इनका अपने मन से किया, जो भी किया। इन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला कैसे क्या करना है, तो मैंने अपने हिसाब से किया था इनका। आप अपने कस्टमर से पूछ लेना कि उन्हें किस तरह की शेप चाहिए क्या नहीं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आपको खुद ही बता देगा आपको कि आपको क्या चाहिए। मैंने इसी तरह से इनका सारा चीज़ें कर दी। मैनीक्योर में भी ये करना पड़ता है और पेडिक्योर में भी करना पड़ता है नेल्स को। फिर मैंने इनके पैरों की ब्लीच रिमूव कर दी थी, क्योंकि उस टाइम से हमें काफ़ी टाइम हो चुका था ब्लीच का। मैंने थोड़ी ज़्यादा देर तक छोड़ी थी, और आप देख सकते हो पहले के पैर और अब के पैरों में कितना अलग है। तो ये पता क्या देख रही हैं कि इनके बाल जो थे ना पैर पे, वो अब नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका ब्लीच की वजह से कलर चेंज हो गया है। पहले काला था, देखो ये बोल रही हैं मुझे कि बिल्कुल भी कलर नहीं दिखाई दे रहा बालों का, क्योंकि रिमूव हो चुका है। जितनी भी टैनिंग थी, धूल मिट्टी लगी हुई थी, सारी रिमूव हो गई है। अब फिर मैंने इनके पैर इसमें रख दिए। ब्लीच करने से हमारा यही फ़ायदा होता है कि हमारे टैनिंग भी जाती है, और हमारी जो बालों का कलर होता है पैरों का, वो भी हमारी स्किन के जैसा हो जाता है, मतलब गोल्डन हो जाता है। फिर मैंने इनका पेडिक्योर भी शुरू कर दिया था। पेडिक्योर करने में ना सबसे ज़्यादा मेहनत इसी चीज़ में लगती है। पेडिक्योर करने के लिए जितना आप इसे अच्छे से स्क्रब कर लोगे ना, जितना अच्छे से, उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा। बस ये है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, जितने भी आप जितना अच्छे से कर सको उतने अच्छे से। सबसे मेन इसमें यही होता है, जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है सबको स्क्रब कर दो, जितनी हो सकती है उतनी, और फाइनल रिज़ल्ट आप देख ही सकते हो। इतना अच्छा इनका फाइनल रिजल्ट है। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।